यार फ़लाँ बंदे के पास तो बहुत पैसा है, गाड़ी है, अच्छा घर है, अल्लाह पाक ने उसको बहुत नेमतों से नवाजा, काश हमारे पास भी ये सब चीज़ें होती। क्या आप लोग ये सोचते हैं? अगर आप लोग यही सोचते हैं तो इस वीडियो में मैं ऐसी अंधेरी हकीकत से पर्दा उठाने आया हूँ। मसलन पैसा आप लोगों के लिए नेमत भी बन जाता है और पैसा आप लोगों के लिए ज़हमत भी बन जाता है। उसको नेमत और ज़हमत बनाने वाले और कोई नहीं, सिर्फ आप लोग होते हैं। और पैसा ही अल्लाह की नेमत है, या उसके अलावा और भी बहुत सी नेमत है जिनको आप समझ नहीं पा रहे, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी फैमिली, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत से नेक और अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज का हमारा टाइटल है, क्या पैसा ही अल्लाह की नेमत है। हमारे फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि पैसा आप लोगों के लिए नेमत और ज़हमत कब बनता है। देखिए, नेमत की बात करें तो एक इंसान के पास बहुत पैसा है, अल्लाह ने उसको बहुत पैसों से नवाजा है। उस पैसे से वो अपनी दुनिया भी बना रहा है, आखिरत भी बना रहा है। कैसे बना रहा है कि उस पैसे से अच्छा खा रहा है, पी रहा है, दुनिया में अच्छा पहन रहा है, उसकी माशरे में इज़्ज़त है। और वो अल्लाह की रहमत, जैसे अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे माल में मैंने गरीबों का भी हक़ रखा है। अपने माल से वो दिल खोल के खुशी दिली से अल्लाह की राह में खर्च करता है। यानी वो पैसा उसके भी काम आ रहा है, वो अच्छा खा रहा है, पी रहा है, और उसकी गरीब आवाम जो आस-पास उसके हमसाए हैं, उसके बहन भाई, वो पैसा उसके भी काम आ रहा है। उसकी दुनिया भी अच्छी होगी, उसकी आखिरत भी अच्छी होगी। ये हो गया पैसा आपकी नेमत। अब ज़हमत पे आते हैं। ज़हमत पैसा ये है कि एक बंदा बहुत अमीर है लेकिन वो कंजूस है। उस कंजूसी की वजह से ना वो अपना खा सकता है अच्छा, ना पी सकता है, ना पहन सकता है। उसकी माशरे में कंजूस बंदे की इज़्ज़त तो होती नहीं है। तो ना वो गरीबों में खर्च करता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है। तो उसकी दुनिया भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब। आप लोग चाहेंगे कि अल्लाह कि हमारे पास इतना पैसा हो लेकिन हम इन चीज़ों से महरूम हो। आप लोग कहेंगे अल्लाह पाक नहीं, हमें इतना पैसा दे कि हम इन चीज़ों से महरूम ना हो। हम पैसे के साथ-साथ इन चीज़ों से भी, इन चीज़ों का एंजॉय कर सकें, अच्छा खा सकें, पी सकें। देखें, अल्लाह पाक इन सब चीज़ों की हमें यूज़ करने की तौफ़ीक देता है, लेकिन हम लोग उसकी तौफ़ीक लेते नहीं हैं। अल्लाह पाक तो देता है, हम लोग क्या करते हैं। देखिए, पैसा की क्या औकात है कि वो आपको इन चीज़ों से महरूम करें, इन चीज़ों से। हम पैसा तो एक कागज़ का टुकड़ा है, वो हमारे हुक्म पर चलता है, जैसे हम कहेंगे वैसे चलेगा। अगर आप उसको अच्छे में यूज़ करेंगे, अपनी दुनिया आखिरत अच्छे करेंगे, यही पैसा आपको दुनिया भी अच्छी कर देगा, आखिरत भी अच्छी कर देगा। अगर आप उसको बुरे में यूज़ करेंगे, कंजूसी करेंगे, गरीबों को नहीं देंगे, अपने में भी खर्च नहीं करेंगे, तो दुनिया भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब आपकी। तो नेमत और ज़हमत का मैंने आप लोगों को मकसद समझा दिया। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि क्या पैसे के अलावा भी अल्लाह की बहुत सी नेमतें जिनको हम समझ नहीं पा रहे। जी हाँ, बेशक पैसा अल्लाह की नेमत है, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को बताया। इसके अलावा एक इंसान है जो लिमिट में है, फुल अमीर नहीं है, वो अच्छा खा रहा है, पी रहा है, या एक इंसान है इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं, लेकिन अल्लाह ने उस पैसे ना देने के बदले उसको एक अच्छी सेहत से नवाजा है। यानी अच्छा चल सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है, यानी बीमार नहीं है, फिट फाट है, अच्छा खा सकता है, पी सकता है, किसी चीज़ से परहेज़ नहीं है उसको। फिर अल्लाह पाक ने उसको बहुत सी बुरे हादसा से बचाया हुआ है। यानी कहते हैं ना, उसका फ़लाँ नुकसान हो गया, बुरे बुरे नुकसानों से अल्लाह पाक ने उसको बचाया हुआ है। तो अल्लाह ने उसको बुरे लोगों से, बुरी सोसाइटी से बचाया हुआ है। अल्लाह ने उसको एक दीन की बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। कुरान पाक तर्जुमे के साथ वो पढ़ता है, वो खुद भी पढ़ता है, उसकी औलाद भी नेक होती है। अल्लाह पाक ने उसकी फर्माबरदार औलाद दी होती है, जो वो खुद भी नेक है, अपनी औलाद को भी वो तरबियत देगा, उसकी दुनिया भी अच्छी, उसकी आखिरत भी अच्छी। तो ये चीज़ होती हैं। अब देखिए, किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो ये चीज़ें नहीं है, किसी के पास ये चीज़ें नहीं है तो पैसा ज़्यादा है। तो अगर हम ये कहें कि अल्लाह ने उसको पैसे से नवाजा तो ये चीज़ों से नवाजा नहीं नवाजा, तो हमें अल्लाह ने पैसा नहीं दिया तो ये चीज़ों से नवाजा है। देखें, ये जो अच्छी क्वालिटीज़, जो कुरान के मुताबिक क्वालिटीज़ हैं, अल्लाह ने सब के अंदर दी होती हैं। इंसान, अल्लाह पाक सबको हिदायत देता है, इंसान लेता नहीं है। तो हाँ, पैसा अल्लाह की तरफ से, आप बेशक बहुत कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा, कोशिश करने के बावजूद आप लिमिट में, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह को पता है किसको कितना पैसा देना है, किसको कितना रखना है। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो पैसे में हम कह सकते हैं कि आप मेहनत कोशिश करें, नहीं मिल रहा, या कोई इंसान कम मेहनत करता है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन एक इंसान बहुत मेहनत कर रहा है उसको कम पैसा मिलता है, वो अल्लाह की तरफ से। लेकिन जो नेक क्वालिटीज़ हैं, जो हम कहते हैं जी हम नेक नहीं हैं, हमें अच्छी औलाद नसीब नहीं हो रही, या ये हमारी वजह से है, हम बुरे हादसा हमारे साथ हो रहे हैं, या हमारे साथ बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं, या आपकी वजह से आपकी कोई गलतियाँ होंगी, आप सोचें, तो उन चीज़ों से बचें। अल्लाह के अहकामात पर चलेंगे तो आपके साथ कोई नुकसान नहीं होगा, आप अच्छे होंगे। तो देखें, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अपने से अगर ऊपर देखेंगे ना आपके, यार मेरे पास बाइक है तो फ़लाँ के पास गाड़ी है, मैंने गाड़ी लेनी है, चाहे मैं हलाल कमा के लूँ, चाहे हराम कमा के लूँ, तो मैंने ये चीज़ लेनी है। देखिए, वो चीज़ जो आप ले रहे हैं, उस चीज़ ने आपको वो चीज़ आपके लिए जहन्नम बन गई है, क्योंकि आपने वो चीज़ कमाने के लिए, वो चीज़ लेने के लिए सोचा नहीं कि मैं हलाल से कमा रहा हूँ या हराम से। वो चीज़ आपके लिए ज़हमत बन गई है। लेकिन अगर आप लोग शुक्र अदा करेंगे, नीचे तबके को देखेंगे, अल्लाह पाक, मेरे पास बाइक है, तो मेरे से नीचे लोग हैं जिनके पास साइकिल है, या मेरे से वो नीचे लोग हैं जो पैदल चलते हैं, जिनके पास साइकिल भी नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर आप हमेशा अपने से ऊपर देखेंगे तो नाशुक्रे बनेंगे, अगर अपने से नीचे तबके को देखेंगे तो हमेशा शुक्र अदा करेंगे। देखें, नाशुक्री से
कुछ भी नहीं होना। देखें नाशुक्री से अगर आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है तो आप कर लें नाशुक्री। तो देखें आप नाशुक्री अगर आपके पास हालात मुश्किल आ गए हैं तो अगर आप शुक्र अदा करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। तो अगर नहीं मिलता तो आखिरत आपकी अच्छी होती है। अल्लाह को पता है किसको कब देना है, कब लेना है, तो कब नहीं देना। तो ये चीज़ें पे शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा से बहुत कुछ मिल जाता है। अगर दुनिया में नहीं मिलता, अगर पैसा आया है फिर छीन गया आपसे और अगर आपको दोबारा नहीं मिला तो आपकी आखिरत अच्छी है। आप ये सोचें, शुक्र अदा करते रहें अल्लाह का। लेकिन अगर आप नाशुक्री करेंगे, दुनिया भी ख़राब आखिरत भी ख़राब, क्या फ़ायदा नाशुक्री करना। तो नाशुक्री बिल्कुल मत करिए, हमेशा शुक्र अदा कीजिए अल्लाह पाक का। तो ये हमारे 2 टॉपिक्स थे, हमारे 2 पॉइंट्स ये कंप्लीट हुए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी बहुत सी अच्छी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।